से गुरुदेव की बात कहने का सुअवसर मिला है। गुरुदेव की वाणी में आया है, साचा गुरु हरि रूप है, साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। गुरुदेव अपनी खुद की वाणी से कह रहे हैं, साचा गुरु हरि रूप है। बड़े भाग्यशालियों को सच्चा गुरु मिलता है, उनका लिटरेचर मिलता है और चलने का मार्ग प्रशस्त होता है। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार। सारे संसार का वो आधार है। मंगत पड़ियो चरण तिस, कर बंधना बारंबार। उनके चरणों में हम समर्पित कर लें अपने आप को। चरणों में समर्पण का भाव है कि उनके लिटरेचर को, उनके मोती समान वचनों को हम गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में उतरने लगे। सत्संग के बारे में गुरुदेव ने बड़ी महिमा गाई है। गुरुदेव कह रहे हैं, परम आचार जग में ये मीता, परम आचार जग में ये मीता, जीव पधारे सत्संग में नीता। सत्संग में तो हम वही बात सुनते हैं बार बार, लेकिन गुरुदेव ने ये बात क्यों कह दी? परम आचार जग में ये मीता, जीव पधारे सत्संग में नीता। मैं इस पे चिंतन कर रहा था, आज ही चिंतन कर रहा था। जैसे घर में हम नित्य के कार्य करते हैं, अगर एक सुबह उठने के बाद घर में झाड़ू ना लगाई जाए तो घर में गर्द फैल जाएगी, किसी काम को करने का मन नहीं करेगा। मुझे लगता है गुरुदेव ने यही बताया। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे विचार जो सत्संग वाले हैं, प्रभु से जुड़ने वाले हैं, वो एकदम अलाइव हो जाते हैं, एक जीवित हो जाते हैं और हम उस रस का पान करने के लिए बढ़ चलते हैं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, उत्तम कर्म ये जग में भारा। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। किसे समय मिलता है? स्वार्थ की अग्नि हर एक को तपा रही है। हम प्रभु से मिलने के लिए स्वार्थ छोड़ रहे हैं। तभी तो गुरुदेव कह रहे हैं, उत्तम कर्म ये जग में भारा, नित्य सत्संग में जीव पधारा। नित्य का सत्संग यदि जो सुनता है वो बड़ा भाग्यशाली है। गुरुदेव कह भी रहे हैं, दुर्लभ भाग जो सत्संग पाए। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। दुर्लभ भाग जो सत्संग पाए। क्यों? अनेक विघ्न सम धूल उड़ जाए। जितने भी हमारी परेशानियां हैं, जितने भी विघ्न और बाधा हैं प्रभु के रास्ते पे चलने में, वो सारे के सारे सब धूल के समान उड़ जाते हैं। इतनी महिमा गुरुदेव ने सत्संग की बताई है। और वो सत्संग जो हमारे गुरुदेव का है, उनकी वाणियों, उनके वचनों के आधार पर है। हमारे मन में चैन क्यों नहीं आएगा? निरंतर बढ़ता रहेगा यदि हम गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें। जो हम आपके सत्संग को सुन रहे हैं, वाणी को सुन रहे हैं, ये हमारे जीवन में उतरती रहे, अर्थात हमारा जीवन उसी के अनुसार से बनता रहे। तो आज मैं गुरुदेव का एक पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरुदेव कह रहे हैं, सदाचारी जीवन और ईश्वर भक्ति को धारण करने का अनुरोध। हम सबसे गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आशीर्वाद पहुंचे, ईश्वर सत श्रद्धा देवे। यदि हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, यदि हम मन से गुरुदेव के वचनों को नहीं सुनेंगे एकाग्र होकर, तो हमारे जीवन में वो ग्रेस नहीं आएगी जो गुरुदेव हमें देना चाहते हैं।
सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। कह रहे हैं ईश्वर सत श्रद्धा देवे, अर्थात सत्य के प्रति हमारा अनुराग हो। ये पता लग जाए गुरुदेव की वाणी में, उठ रे गुनिया कर विचार, ये गुरुदेव कह रहे हैं, उठ रे गुनिया कर विचार, दुख का रूप सकल संसार। सारे संसार में विभिन्न रूपों में दुख व्याप्त है और ईश्वर के रास्ते पर चले बिना हमें चैन मिल नहीं सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर सश्रद्धा देवे। इन बातों को हर वक्त याद रखना चाहिए। क्या? दुनिया में सच्चाई पसंद बहुत थोड़े होते हैं। देख ली सत्संग में कितने लोग आए हैं? केवल 79 पार्टिसिपेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक बेचारा स्वार्थ की अग्नि में जल रहा है, नहीं मिल रहा है रास्ता। गुरुदेव की कृपा से ही हम सब सत्संग सुन रहे हैं। कह रहे हैं दुनिया में सच्चाई पसंद बहुत थोड़े होते हैं। आम जनता माया की गिरफ्तारी, झूठ, अंधकार को पसंद करती है। इतना अट्रैक्शन है संसार में। गुरुदेव वाणी में भी कह रहे हैं देखन में ये बाग सुहाना। अट्रैक्शन के लिए तो कह रहे हैं देखन में ये बाग सुहाना, जिस भोगा जिस अंत पछताना। जिसने इस बाग को भोगने का प्रयास किया, इस बाग में आकर यदि प्रभु के रास्ते पे चलने का हमें शुभ अवसर मिला है, तब तो हम भाग्यशाली हैं। वरना गुरुदेव कह रहे हैं जिस भोगा जिस अंत पछताना, वो पछता के ही प्यासा ही संसार से जाएगा। मानुष जन्म को पाकर भी वो रस प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसके लिए गुरुदेव हमें वाणी और वचनों के द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं देख देख सब भूल गए। इतना अट्रैक्शन है संसार में। देख देख सब भूल गए, अपना निज घरवार। इस शरीर के अंदर जो प्रभु सत्ता है उसके लिए हम भूल गए हैं। हमारे मन में ये भाव नहीं बैठ रहा है कि प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए, सत शांति पाने के लिए ही संसार के कर्तव्य कर रहा हूं आपकी कृपा से। गुरुदेव कह रहे हैं हम लोगों को देख देख सब भूल गए, अपना निज घरवार जो हमारे अंदर है प्रभु सत्ता। क्यों? मंगत माया मोहनी। मंगत माया मोहनी बड़ा अट्रैक्शन है। मंगत माया मोहनी, हरि भगत से हो छुटकारा। प्रभु की भक्ति से ही छुटकारा मिलेगा। और प्रभु की भक्ति हम तभी कर पाएंगे जब गुरुदेव के सत्संग को पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूरा मन लगा के उनके मोती समान वचनों को स्वीकार करेंगे। कब तक? जब तक जीवन है तब तक। गुरुदेव कह रहे हैं, कहें गुरुदेव वो मानुष नहीं, पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। जब तक जीवन तब तक सत्संग। जब तक हमारे अंदर विचारों का बल नहीं होगा, हमारा ईश्वर के पास बैठने का मन करेगा ही नहीं। सत्संग सुन लेंगे, बस समाप्त हो गया। और जब तक प्रभु के साथ एकाकार होकर बैठेंगे नहीं, सिद्धि मंत्र का जाप करने के लिए बैठेंगे नहीं, तब तक हमारे मन में जो है ना भटकर बनी रहेगी। विचारों के द्वारा ये रास्ता तय नहीं हो पाएगा, गुरुदेव कह रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अधिक पाप से होए रिहाई। पाप प्रकृति पाप रूप है। जो भोग रहा है वो दुखी हो रहा है। कह रहे हैं अधिक पाप से होए रिहाई, नित सत्संग में जो नर जाई। तो आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं पत्र के द्वारा, दुनिया में सच्चाई पसंद बहुत थोड़े होते हैं।
आम जनता माया की गिरफ्तारी, झूठ, अंधकार को पसंद करती है। और गुरुदेव कह रहे हैं, कबीरदास जी भी कह रहे हैं, माया छाया एक सी। माया को छाया कह दिया। छाया असली रूप कहां होता है? माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। भागो तो पीछे पड़े, अगर भागोगे तो पीछे पड़ेगी। सन्मुख होए दूर, जब सामने आओगे तो दूर हो जाएगी। तो छाया की तरह ही माया है, हम इसको अपना समझ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहमन दरिया प्रेम का, प्रभु के पाने का जो दरिया है वो प्रेम का है। रहमन दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार। माया का जो अट्रैक्शन है उससे उलट है ये। विचार बल बहुत ज्यादा चाहिए, गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा चाहिए, तभी हम इस अट्रैक्शन को, मायावी अट्रैक्शन को रोक सकते हैं और ईश्वर का रास्ता तय कर सकते हैं शनि शनि। तो रहीम क्या कह रहे हैं? रहमन दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी था। जो जो उतरा सो डूब गया। जो सच्ची श्रद्धा से गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है उसे कहते हैं जो उतरा सो डूब गया। जो डूबा सो पार, और जो गहराइयों में उतरा, वचनों का, वाणियों का मंथन करा, उसी ने वो सच्चा रास्ता प्राप्त करके उसमें समावेश हो गया उसका। तो गुरुदेव कह रहे हैं, सच्चाई पसंद लोग अपने रास्ते को साफ करते हैं, उनको दूसरे लोगों से मतलब नहीं। फिर कह रहे हैं, जिस वक्त पक्का होकर सच्चाई के मैदान में जो कोशिश करता है, पक्के हम कैसे होंगे? नित्य सत्संग का श्रवण करके। गुरुदेव कह रहे हैं, जो सत्संग में आएगा वही लास्ट में सिमरन में परिपक्वता हासिल करेगा। 5 ही महाव्रत तो हैं। कह रहे हैं, जिस वक्त मुस्तकिल यानी पक्का होकर सच्चाई के मैदान में जो कोशिश करता है, उस वक्त दूसरी जनता खुद उसके पीछे चलती है, खुद भी शांति प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन को देखकर लोग भी शांति प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। अब गुरुदेव तो कृपा करेंगे ही हम पे। जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आएंगे, हमारे अंदर शांति आने लगेगी, हमारे अंदर चैन आने लगेगा, हमारे जीवन को देखकर लोग भी प्रेरित होने लगेंगे। तो कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं हम। गुरुदेव कह रहे हैं, समता के रास्ते पर चलो और समता को अपने जीवन के द्वारा फैलाओ, ऐसी खुशी फैलाओ और गुरुदेव तो कृपा करेंगे। कह रहे हैं, किसी को सुधारने की खातिर अपना खुद सुधार किया जाए तब बेहतर हो सकती है। फिर कह रहे हैं, हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तुम तमाम प्रेमियों को समता के उसूल अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। समता के 5 ही उसूल हैं, सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत्सिमरन। इन्हीं का सारा लिटरेचर में बयान किया है गुरुदेव ने। कह रहे हैं, समता के उसूल अपनाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे तुम्हारी जिंदगी बहुत आला बन जाए, बहुत श्रेष्ठ बन जाए। जीवन वही श्रेष्ठ है जिसमें प्रभु का दर्शन हो जाए। दर्शन का मतलब अंदर सुख और शांति में हम निवास करने लगे, शनि शनि उसको बढ़ाने लगे और दूसरे लोगों को भी सुख मिले। प्रेमी जी सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ रखें, मजबूती के साथ इसका परिपालन करें, उनसे प्रार्थना करें, गुरुदेव कुछ ऐसा रास्ता निकाल दो कि हमसे सत्संग ना छूटे। यदि छूट जाए तो प्रभु की कृपा से अब तो ऑनलाइन सत्संग हो गया, यूट्यूब पे भी हम कभी भी सुन सकते हैं, छोड़े नहीं। यदि समय पे नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, उसको सुने जरूर, नहीं तो अल्टीमेट सिमरन में मन नहीं लग पाएगा।
कह रहे हैं सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ करें, ईश्वर खुद ब खुद तरक्की दे देंगे। तुम चलो तो सही, तू आज्ञाकारी होए के घटके पाठ उघाड़। तो गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन करते रहे, और आज्ञाओं का पालन करने के लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने लगे, नहीं तो चल ही नहीं पाएगा। सत्संग सुना और खत्म। कह रहे हैं सच्चाई के रास्ते में, अब देखिए क्या कह रहे हैं, जो हम सभी लोगों की बाधाएं हैं, सच्चाई के रास्ते में चलने में बेशक तकलीफ तो बहुत होती है, माया के उलट है ना, माया में बड़ा अट्रैक्शन है, तो हम इसी अट्रैक्शन में फंस जाते हैं और वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते जहां स्रोत है, जहां से माया निकल रही है, माया पति के पास नहीं पहुंच पाते, जहां से अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन संसार में फैला हुआ है। कह रहे हैं सच्चाई के रास्ते में चलने में बेशक तकलीफ तो बहुत होती है, बड़ा विचार बल चाहिए, बड़ा चिंतन और मनन चाहिए, प्रभु की कृपा भी चाहिए, मगर उसका फल परम सुख के देने वाला है। कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, शांति ही शांति आएगी, शांति शांति में हम बढ़ते रहेंगे, शांति की परसेंटेज बढ़ने लगेगी जैसे जैसे हम इन मोती समान वचनों को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने के लिए प्रार्थना करेंगे। कह रहे हैं इस दुनिया में बगैर सतमार्ग के चलने में कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। हर वक्त दूसरे की भलाई करनी चाहिए। भलाई में क्या, परहेज शरीर धर्म जिसके होता है, जिसके अंदर पर सेवा का भाव होता है, उसके अंदर कभी दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि स्वार्थी सेवा हमें बेचैन करती है। गुरुदेव वाणी में कह भी रहे हैं स्वार्थ से मन डूबता, मन डूब जाएगा विषय भोगों में और बेचैन होगा। स्वार्थ से मन डूबता परमार्थ दे निस्तार, परमार्थ का मतलब प्रभु के रास्ते पर चलना, निष्काम सेवा करना। स्वार्थ से मन डूबता परमार्थ दे निस्तार, मंगत कहे विचार के नित धारो परोपकार, नित ही परोपकार को धारण करो, प्रभु शक्ति देंगे, ईश्वर के रास्ते में भी चलेंगे। कह रहे हैं गुरुदेव अंतर सिमरे नाम को, अंतर सिमरे नाम को बाहरों सेवाधार, बाहर सेवा कर, जो भी कुछ तुझे मिला है, धन मिला है, विचार मिला है, शरीर मिला है, उसके द्वारा स्वार्थ पूर्ति में मतलब ईश्वर को प्राप्त करने में निष्काम सेवा कर। स्वार्थ से मन डूबता परमार्थ दे निस्तार, मंगत कहे विचार के नित धारो परोपकार, नित्य परोपकार को धारण करो। स्वार्थ को 5 उसूलों जो गुरुदेव ने बताए हैं, जब इन 5 उसूलों पे चलेंगे, सादगी को जीवन में उतारेंगे, निष्काम सेवा करेंगे, सत्य का पालन करेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं समता विलास में जो चीज हमेशा दायम कायम है वो प्रभु शक्ति है, वो सत्य है। जो चीज हमेशा दायम कायम है उसकी तलाश करने की कोशिश करो। इन्हीं 5 महाव्रतों के द्वारा, सादगी के द्वारा हम अपने जीवन को छोटा करेंगे, संसारी जीवन को, और ईश्वरवाद जीवन लंबा करेंगे, सत्य का पालन करेंगे। कह रहे हैं गुरुदेव जो जो सत्य की तलाश करता है त्यों त्यों झूठ का दुख दूर होता जाता है। जैसे जैसे ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे, सेवा कह रहे हैं निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कामना युक्त सेवा अंधकार को बढ़ाने वाली है, बेचैनी को देने वाली है। कह रहे हैं गुरुदेव सेवा के द्वारा निष्काम सेवा सत सेवा होई, सेवादार मन सदा निहार, सेवादार मन सदा प्रसन्न चित रहता है। सेवा करे मन सुख को छोड़े, कौन सा सुख? संसारी सुख जो विषय भोगों का सुख है। सेवा करे मन सुख को छोड़े, निज सुख जो हमारा अपना सुख है,
निज सुख आत्म हृदय जोड़े, उससे जुड़ता है व्यक्ति, अर्थात बेकार की चीज को छोड़ता है और सत्य में अपने जीवन को लगाता है। सत्संग, वो गुरुदेव कह रहे हैं, परम आचार जग में ये मीता, जीव पधारे सत्संग में नीता। फिर आया सिमरन का मामला। गुरुदेव सिमरन के लिए क्या कह रहे हैं, देखिए सिमरन के बारे में कह रहे हैं गुरुदेव, ईश्वर कानून की कुंजी सत सिमरन ही है, सिमरन साचे नाम का, सिमरन साचे नाम का। जैसे सत्संग सुना, हमारे अंदर करंट आ जाए, इतने बढ़िया विचार सुने हैं, अब प्रभु आपकी याद भी तो करनी है, तभी तो सुख मिलेगा। असली सुख तो वही मिलेगा, विचार बल पक्का हुआ यहां से, फिर प्रभु के साथ एकाकार करना है, सिमरन सिद्धि मंत्र का जाप, नाद रूप परमेश्वर से मिलन। तभी तो कह रहे हैं सिमरन से सुख होत है। पहले तो गुरुदेव कह रहे हैं सिमरन साचे नाम का दुर्लभ कार्य जान, ये है दुर्लभ कार्य। सिमरन साचे नाम का दुर्लभ कार्य जान, मंगत मन पछताया जब छोड़े कूड़ जहान। संसार से में तो हम थोड़ी देर के लिए आए हैं और चले जाएंगे, बेचैनी में ही आए थे और बेचैनी में ही चले गए, तो करा क्या हमने। गुरुदेव तो कह रहे हैं ये संसार सराय, इसको हम अपना घर समझ रहे हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया आलीशान चीजें बनाते हैं, खरीदते हैं, और वो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये चला चली का मेला है, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत। ये कहां स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, नित्य का मुसाफिर है। पता नहीं प्रभु की कृपा से मनुष्य जन्म मिल गई है, नहीं तो 84 का चक तैयार है। अगर प्रभु की याद में तड़प नहीं आई और यदि हम ऐसे ही चले गए तो पता नहीं मनुष्य जन्म मिला या नहीं मिला। मंगत मन पछताया जब छोड़े कूड़ जहां, इस झूठा संसार जब छूटता है तो बड़ा दुखी होता है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, सिमरन से सुख होत है। क्या बात है, अल्टीमेट सत्संग सुने और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान और ताकत दे दो कि अब मैं सिमरन करने बैठ जाऊं। गुरुदेव की वाणी या कबीर की वाणी एक ही तो कह रही है, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, पक्का चला जाएगा। जितनी देर बैठोगे उतनी देर रस आएगा। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से सुख दुख जाए, कहे कबीर सिमरन करे साईं माही समाए। जहां थे, जहां हमें अपना घर मिल जाएगा, तभी तो हम विश्राम की स्थिति में होंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी जी, सच्चाई के रास्ते में चलने में बेशक तकलीफ तो बहुत होती है, मगर उसका फल परम सुख के देने वाला है। इस दुनिया में बगैर सतमार्ग के चलने के कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। कह रहे हैं अपने सच्चे धर्म समता में हर वक्त कुर्बान होने की कोशिश करो। कुर्बानी से जीवन मिलता है, त्याग से जीवन मिलता है। सत्संगत सत साधना, सत्पुरुषों से प्यार, मंगत मिले त्याग तब। कुर्बानी के जज्बात मिलते हैं, मंगत मिले त्याग तब जब गहरा चित्त विचार। इस सत्संग जो सुना है गुरुदेव का, इस पे चिंतन हो, मनन हो, तभी तो त्याग मिलेगा, वरना त्याग में तो कष्ट होता है। कह रहे हैं गुरुदेव अपने सच्चे धर्म समता में हर वक्त कुर्बान होने की कोशिश करो। इस वक्त धर्म की बाहरी हालत देखते हो, वो असली धर्म से बहुत पीछे है। कह रहे हैं खुदगर्ज उपदेशकों ने असली तालीम को लोप कर दिया है। खुदगर्ज उपदेशक
गुरुदेव ने वाणी में भी कह दिया, जो खुदगर्ज उपदेशक हैं, जो पैसे के लिए सच्चे संतों की कथाओं का बखान करते हैं, भोले भाई जनता को गुमराह करते हैं, गुरुदेव सीधी सीधी बात कह रहे हैं मुख से बहु कथनी करें सोकार साधु, मुख से बहु कथनी करें नाम धरावे संत, मंगत सुनी सुनाई पर बन बैठे महान। तो गुरुदेव कह रहे हैं खुदगर्ज उपदेशकों ने असली तालीम को लोप कर दिया है, खुद भी अंधकार में अत्याचार करने लगे और जनता के लिए भी पाप कर्म का रास्ता खोल दिया। पाप कर्म का मतलब प्रकृति का भोग जो हम करेंगे तो पाप ही कमाएंगे। गुरुदेव ने इसीलिए सादगी कह दिया। सादगी में आप सादा खाना करोगे, सादा खावन सादा लावन सादा वचन विलास, मंगत रहनी देव की, यह है देवताओं की रहनी, मंगत रहनी देव की, जो पाए तो पाप विनाश। पाप यानी प्रकृति पाप रूप है, सादगी के जीवन से हम पाप से बच जाते हैं। कह रहे हैं और जनता के लिए भी पाप कर्म का रास्ता खोल दिया है, विषय भोगों में लवलीन कर दिया है। कह रहे हैं ऐसे नाजुक जमाने में बहुत सी कुर्बानी से जागृति होगी। ये लोगों की कुर्बानी है जो आज हम लोग सत्संग ऑनलाइन सुन रहे हैं। किसी प्रेमी पे तो कृपा करी है गुरुदेव ने, तो सत्संग सुनने का सुअवसर मिला है हमें। कह रहे हैं तुम सच्चे धर्म पुत्र होकर जरूरी सेवा का सबूत देवे। कह रहे हैं प्रेमी जी, जिस इंसान के अंदर असली धर्म का विश्वास नहीं, अपने गुरु से प्रेम नहीं, गुरु की वाणी और वचन को सुनकर जीवन में उतारने की भाव नहीं, कह रहे हैं और अपने देश की सेवा का भाव नहीं, वो इंसान मत जाने बल्कि हैवान है, अपनी खुदी में गलतान है। हर वक्त कोशिश करना चाहिए नेक कर्मों की। नेक कर्मों का मतलब ही होगा प्रभु के रास्ते पर चलने की। कह रहे हैं सादगी, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इन नियमों को हर वक्त अपनाते रहे। गुरुदेव ने समता विलास में खोल खोल के हर टॉपिक पे बखान किया है। हम गुरुदेव से प्रार्थना करें सादगी के 2 ही वचन पढ़ लें। सत्संग तो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, अंदर गहराई में तभी आएंगे जब हम सादगी का चैप्टर पढ़ें, सेवा का पढ़ें, सत्संग, पांचों के बारे में खोल खोल के बताया है। कह रहे हैं आत्मविश्वासी बने, अपनी जिंदगी में देशभक्ति हासिल करें, मतलब सेवा करें। देशभक्ति का मतलब हो गया निष्काम सेवा करें, अपने जीवन को गुजरान वाला बनाएं, थोड़े में गुजारा हो जाए। कह रहे हैं ये चाम का शरीर आखिर अकारत ही जाएगा, ये है चला जाएगा। प्रेमी जी नित्य ही असली जिंदगी को हासिल करो जो अंदर है, प्रभु की भक्ति। कह रहे हैं गुरुदेव मानुष जन्म मुकत की न्योका, मानुष जन्म मुकत की नुकाय की मुक्ति, ये कामनाओं की जो जलन लगी हुई है, सकल जग चक्कर इच्छा का, सकल जग चक्कर इच्छा का लागा ये रोग बड़ भारी, बहुत भयंकर रोग लगा हुआ है हम सबको, बिना सत्संग ना उतरे ये दुस्तर मैल अति खारी, ये खारी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिंदगी को प्राप्त करना है, मानुष जन्म मुकत की नौका, भगत करे जाए भरम का धोखा। ये भरम जो है संसार में अट्रैक्शन है, ये जाएगा नहीं जब तक प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का जाप करने के लिए चाव नहीं आएगा, उसके लिए हम समय नहीं निकालेंगे, ये विचार हमारा पक्का नहीं होगा। सकल जग चक को लिखा है, सकल जगत का कर्ता प्रभु है, सारे संसार को चलाने वाले, सकल जगत का कर्ता
जानो एक भगवान। इस भाव से हम प्रभु की आराधना करने बैठे, सिद्धि मंत्र का जाप करने बैठे। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो। हम नहीं है डूअर, प्रभु आप है डूअर। आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपनी आदत को काबू करके परोपकारी बनाओ, समता की रोशनी को फैलाओ। कैसे फैलाओगे? सुना सुना कि नहीं, अपनी जीवन को खुशबूदार बनाओ। गुरुदेव कह रहे हैं पत्र के द्वारा, प्रेमी तुमने इनके जीवन को देखकर इन पर श्रद्धा की है। तुमने इनके, अपने लिए इनके कह रहे हैं, तुमने अपने जीवन, इनके जीवन को देखकर इन पर श्रद्धा की है। ऐसा जीवन बनाना, ऐसा खुशबूदार जीवन बनाना कि तुम्हारे जीवन से लोग तुम पर श्रद्धा करें। कह रहे हैं समता की रोशनी को फैलाओ, जिससे लोगों को शांति मिले। ईश्वर विश्वास, देश सेवा, सदाचारी जीवन और ईश्वर भक्ति को हर वक्त धारण करते रहें। इन्हीं सत नियमों से मन शुद्ध होकर आत्म प्राण बनता है, प्रभु के प्राण हो जाता है। प्रभु की शरणागत हो, तेरी विपत करे निवार। प्रभु की शरणागत हो, तेरी विपत करे निवार, कह रहे हैं। और इस संसार से असली खुशी लेकर जाता है। जब प्रभु के प्राण होंगे हम, तभी असली खुशी लेकर जाएंगे। इस संसार में तमाम जनता को एक एक बात करके आशीर्वाद कहनी। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि देवे, समता का जीवन बख्शे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव से यही प्रार्थना है। सत्संग सुना है, अब सिमरन का भाव पैदा हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।